ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक वो है टी रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। अब सम पर्टिकुलर एंगल्स का मतलब क्या हो गया कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं कर रहे हम, जो हम अभी बनाएंगे वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं है, ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की क्या है, वैल्यू है कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर। तो अगर क्वेश्चन में लिखा आता है कि विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो आपको इसका यूज ऐसा नहीं है कि इसका यूज नहीं करना, आपको इसको टेबल का यूज हर जगह करना ही करना, चाहे लिखा आए चाहे ना लिखा है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक दूसरा टेबल होता है, उसमें आपको हर एक एंगल की क्या दे रखी होती है, वैल्यू दे रखी होती है। ये जो हम टी रेशियोज बनाएंगे वो कुछ पर्टिकुलर एंगल्स भी बनाएंगे, 0, 30, 45, 60 और 90, इन 5 एंगल्स भी बनाएंगे, और बाकी एंगल्स तो देखो कितने सारे होते हैं ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं होता, ये सिर्फ कुछ रेशियोज होती हैं पर्टिकुलर एंगल्स पर, और जो ये हम बनाएंगे टेबल, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, या तो आप टेबल बनाना सीख लो या लर्न करना सीख लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो कैसे करेंगे लर्न, या बनाना कैसे सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब थीटा हमने बताना है कितना लेना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पर्टिकुलर एंगल्स पे हमें क्या निकालना है, अपना टी रेशियो निकालना होगा। जैसे साइन थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा। अब अगर हम एक साइन की ये वाली लाइन लर्न कर लें, तो हम पूरा टेबल खुद क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मैं बस एक अगर साइन की क्या कर लें, वैल्यू लर्न कर लें या सीख लें कैसे बनानी है, तो उससे हम पूरा टेबल क्या कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। अब साइन की वैल्यू के लिए आपको एक टर्म याद रखनी पड़ेगी, √/4 हर एक के लिए, बस एक, हर एक एंगल के लिए आप ये टर्म याद रख लो, √/4। कोई दिक्कत थोड़ी है, यहाँ पे रख सकते हैं यार। अब हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 0 से, तो यहाँ पे 0 डाल दो, पहले क्या डाल दो, 0, तो 0/4 और √0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 1, √1 कितना होता है, और 4 का, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/2। 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2 1 जा 2। अब √1 कितना होता है, और 2 का √, फिर 2 के बाद, तो ये तो √3 रह जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, और जब यहाँ 4 डालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। तो ये आपका देखो पहली लाइन साइन की बन गई। अब ये बनते ही मैंने तुम्हें क्या है कि पूरा टेबल अपने आप बन जाएगा। बताओ समझ आया कैसे। अगर देखो तुम्हें ये समझ नहीं आया तो आप ये लर्न कर लो, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, 0, 1/2, 1/√2, √3/2। नहीं तो ये आसान तरीका बता दिया, √4 लिख लेना, 0, 1, 2, 3, 4 डालना, आपके पास अपने आप वैल्यूज आ जाएंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का। अब देखो इसके बाद अगर हमने ये लर्न कर लिया पहला साइन का, अब कॉस को कैसे लिखेंगे, जहाँ पे हमने साइन को छोड़ा उससे रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर देंगे। रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। कोई दिक्कत। टैन थीटा का क्या फॉर्मूला था हमारा, साइन डिवाइडेड बाय, था ये, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ये। अब अप्लाई करेंगे इसे, यहाँ पर करो अप्लाई, 0/1,
1/2 और √3/2, √2 से 2 कटेगा 1/, ये दोनों ही सेम है, कट के क्या आ जाएगा आंसर? 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/0, 1/0 क्या होगा? ध्यान रखना इस चीज को, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। किसी किसी बुक में ऐसे इन्फिनिटी सिंबल बना होगा। अब कॉट क्या था, इसका उल्टा लिख दो, तो पहला क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड, फिर आ जाएगा √3, 1/√3, 0। कोई दिक्कत? अब सेक किसका रेसिप्रोकल था? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो यहाँ पे कॉस का रेसिप्रोकल आता होगा सबको करना, ये रहा ना कॉस, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट। समझ आ रही है बात? अब इसका फिर से उल्टा करके लिखते हैं, नॉट डिफाइंड 2√2, 2/√3, और अब ये पूरा टेबल बन गया। अब मैं फिर से तुम्हें बताऊं, ये जो टेबल बना है आपको क्वेश्चन में यूज करना ही करना है, चाहे लिखा हो या, क्योंकि क्वेश्चन में जो लिखा होता है विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो दूसरा टेबल होता है, वो ये वाला टेबल, ये तो कुछ रेशियोज हैं पर्टिकुलर एंगल्स पर। तो अगर लिखा है या ना लिखा है आपने इसका यूज करना ही है, तभी आपकी वैल्यू निकलेगी। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आपका आंसर, तो आपने इसको यूज करना है, आपको इसको बनाना आना चाहिए। तो जब भी आए क्वेश्चन में तो आपको सबसे पहले इसे टेबल को एक पीछे वाली शीट पे अपने क्या करिएगा, बना लीजिएगा, ताकि इजी हो जाए आपको फटाफट क्वेश्चन करने। सबको समझ आया कैसे बनाना है? पक्का? अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आता है, इसमें देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ध्यान से देखना। इसमें आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस sec स्क्वायर 30। कुछ भी एंगल आ सकते हैं, है ना, जो आपको पता है 30, 45, 16 कुछ भी आ सकता है। अभी हमें ये वाला क्वेश्चन आया है, अब देखेंगे यहाँ पे sin 30 आया, कितना है? तो sin 30 की यहाँ से वैल्यू देखेंगे कितनी होती है, 1/, तो यहाँ पे अब ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या है? cos 45, cos 45 की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 का माइनस tan 45, tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का प्लस sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2/, का होल। बताओ ये वैल्यूज डालनी समझ आई या नहीं आई? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? टेबल समझ आ रहा है? ये टेबल अगर सामने होगा तो आप कोई से भी एंगल की वैल्यू डाल सकते हो इसमें से देखकर। ये बनाना सबको समझ आ गया? पक्की बात है ना? अब आगे देखिए, अब 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर, 1 का, और इसका, अब इनका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? 4, 2 और 3 का एलसीएम अगर हम लेंगे कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12 आएगा। तो यहाँ पे 4 में क्या मल्टीप्लाई करें? 3। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें? 1 में क्या मल्टीप्लाई करें? और 3 में, तो ये ऐड करके देखो कितना आएगा? 9 और ये 25 हो जाएगा। 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 13/12। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, आपके पास सामने टेबल होगा, उससे आप कोई सा भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। समझ आ रही है बात? फटाफट इसे कॉपी करो, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस टॉपिक पर। देखिए भैया, अब एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 60 होल अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। अब sin 30 1/2, तो फटाफट इसमें sin 30 की जगह क्या पुट कर दीजिए? 1/2। tan 45 की जगह
cosec 60 की जगह 2 अपॉन, कोई दिक्कत यहाँ पे? आ जाइए डिनोमिनेटर में, sec 30 2 अपॉन प्लस cos 60 प्लस cot 45। एलसीएम लीजिए ऊपर भी और नीचे भी। न्यूमरेटर में एलसीएम कितना आएगा? 2√3। तो इधर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? प्लस माइनस होल अपॉन, इधर एलसीएम लीजिए, 2√3 एलसीएम आ गया, 4 प्लस √3 प्लस 2√3 क्या हो गया? क्या बचा इधर? 3√3 माइनस, नीचे क्या बचा? 3√3। समझ आ रहा है? अब इसको क्या करना पड़ेगा आगे? अगर 2 नंबर में आए तो इतना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो इसे पूरा क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। 9th क्लास में पढ़ा है ना रैशनलाइजिंग। तो क्या होगा इसका? RF क्या होगा बताएं? अपॉन 3√3 प्लस 4। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा अपॉन, अब ऊपर तो a माइनस बी और a माइनस बी का, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? तो ये हो गया 3 माइनस √3 का होल स्क्वायर, और नीचे a स्क्वायर माइनस, तो ये 3√3 का स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, 3√3 का प्लस माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 3√3 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस, तो हो जाएगा 27 प्लस 16 माइनस, तो ये आंसर कितना हो जाएगा? ये आपका फाइनल आंसर आ गया। समझ आ गया? फटाफट कॉपी कर लीजिए। देखिए क्लास, एक क्वेश्चन इसमें हमें गिवन है tan a कितना गिवन है? 1/3। tan b हमें गिवन है 1/2, और हमें ये भी गिवन है कि tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b है। इसमें हमने प्रूव करना है कि a प्लस b कितना है? 45 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना, ये जो आपको गिवन है ना, ये एक तरीके से आइडेंटिटी है जो गिवन है आपको। इस आइडेंटिटी में आपने tan a और tan b की क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। तो अब देखिए कैसे होगा। हम ये आइडेंटिटी दोबारा लिख लेंगे, tan a प्लस b की, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, और अब tan a की वैल्यू कितनी है? प्लस tan b की अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/, अब एलसीएम लीजिए कितना आएगा ऊपर? तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, नीचे भी कितना आएगा एलसीएम? 6, तो 6 माइनस 1, 6 से 6 क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 5 कितना हो गया? मतलब tan a प्लस b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? एक तरीके से 1 आ गई। tan a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई? अब tan 1 कब होता है? यहां से देखेंगे कब होता है, तो यहां पे हम लिख लेंगे tan 1 की जगह 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस b कितना हो गया? कभी भी आप tan से tan ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, ये रूल नहीं होता। आप बस दिस इंप्लाइज करके क्या लिख देंगे? a प्लस b। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे कैंसिल नहीं होता, ये रूल नहीं होता। जब भी आप इक्वल रखें, दिस इंप्लाइज करके एंगल्स को क्या कर दें? इक्वल कर दें। ये होता है। समझ आ गया? पक्की बात है? फटाफट कॉपी करें।